सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज हम सेकेंड क्लास को कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो उसमें देखते हैं, सीखते हैं क्या हम करने वाले हैं और क्या सीखने वाले हैं। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उन सभी की पहचान आपने कर ली होगी। रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुए हैं और हुई है। और इनमें काम का जारी रहना पाया जाता है और इसमें समय नहीं दिया होता है। तो आप समझ गए होंगे इस बात को। तो हमने ये चीज़ें सभी कर ली ही थी और इनमें प्रैक्टिस करने के लिए भी हमने सेंटेंसेस दिए हुए हैं। जैसे कौन से हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सुरेश दिल्ली जा रहा है। सुरेश इज़ गोइंग टू दिल्ली। वह अपना पाठ याद कर रहा है। तो ही इज़ लर्निंग हिज लेसन। ठीक है। तो गौरव सो रहा है। गौरव इज स्लीपिंग। तो अजय गाना गा रहा है। अजय इज सिंगिंग अ सॉन्ग। सोहन एक पत्र लिख रहा है। तो सोहन इज राइटिंग ए लेटर। तो आईएनजी सभी के साथ जुड़ेगी। किसके साथ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का आप यूज करेंगे हर बार पर। तो आप देख सकते हो, हम यहाँ पर दिखाएंगे भी कि किस तरह से बने हुए हैं। आप परेशान ना होइए, इन सभी को नोट कर लीजिए आप एक जगह पर। तो ये सभी आप नोट कर सकते हो एक जगह पर। तो इन सभी को आप एक जगह नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी क्वेश्चंस हैं इन सभी को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आगे इन सभी ट्रांसलेट के भी क्वेश्चंस को आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने बनाया है और आप सभी के लिए प्रोवाइड किया है इसमें क्लास में। तो आप सभी देख भी सकते हो किस तरह से सभी बने हुए हैं। ठीक। तो इस तरह से आपको बनाना है। जैसे इसमें दिया गया है सुरेश इज़ गोइंग टू दिल्ली। तो सुरेश दिल्ली जा रहा है। ही इज़ लर्निंग हिज लेसन। वह अपना पाठ याद कर रहा है। गौरव इज स्लीपिंग। गौरव सो रहा है। अजय इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अजय गाना गा रहा है। सोहन इज़ राइटिंग अ लेटर। सोहन पत्र लिख रहा है। वरुण इज़ बाथिंग। वरुण नहा रहा है। राहुल्स फादर इज़ ड्राइविंग कार। तो राहुल के पिताजी जो हैं वो क्या चला रहे हैं? कार चला रहे हैं। माई फ्रेंड इज़ कमिंग फ्रॉम स्कूल। मेरा जो दोस्त है, मेरा दोस्त स्कूल से आ रहा है। यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब या ग्रेट वर्क। तो आपने क्या काम किया? अच्छा काम किया, आप अच्छा काम कर रहे हैं। आई एम कुकिंग फूड। तो मैं खाना बना रहा हूँ। इस तरह से बना सकते हो। तो उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेज हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेज में भी आप देख सकते हो सभी को। तो जिस प्रकार ये सभी सेंटेंस दिए गए हैं उन सभी की भी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए ही तो मैंने आपके लिए ये सभी क्वेश्चंस बनाए हैं और इन सभी को भी आप प्रैक्टिस से हल कर सकते हो, इस तरह से बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से बनाना है। तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है इज एम आर वाली, इज एम आर, इन सभी के बाद आपको नोट का प्रयोग कर लेना है। तो निगेटिव सेंटेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं है। हेल्पिंग वर्ब के बाद बस नोट का यूज़ कर देना है और सभी की आपको मीनिंग यानी चाहिए। तो कंटेस्टिंग यानी लड़ना। ठीक है। कंटेस्टिंग यानी लड़ना। चुनाव लड़ने को क्या कहते हैं? कंटेस्टिंग द इलेक्शन। कंटेस्ट द इलेक्शन। ठीक है। आईएनजी इसमें लगा है, कंटेस्ट। आईएनजी इसमें लगा दिया है, कंटेस्टिंग हो गया है। तो कंटेस्टिंग द इलेक्शन। तो इलेक्शन यानी चुनाव। ठीक है। इलेक्शन को क्या कहते हैं हिंदी में? चुनाव कहते हैं। ठीक है। चुनाव। तो चुनाव कहते हैं इलेक्शन को हिंदी में। ठीक है। तो ये आपको पता लग गया होगा, इलेक्शन को चुनाव कहते हैं। तो यहाँ पर ये सभी जो बने हैं सेंटेंसेस, तो इनमें अगर आपको कोई भी मिस्टेक्स दिख रही है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें बता सकते हैं। मैं इन सभी को एक बार पढ़ देता हूँ। ठीक है। रीड कर देता हूँ आप सभी के सामने। तो सी इज़ नॉट कुकिंग द फूड। रोहित्स फादर इज़ नॉट गोइंग टू द ऑफिस। गौरव इज़ नॉट स्लीपिंग। अजय इज़ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग।
सोहन इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। आई एम नॉट वॉचिंग टिकटॉक वीडियो। आई एम नॉट वॉचिंग टिकटॉक वीडियो। ठीक है, इस तरह से लिखा गया है। और आई एम नॉट प्लेइंग पबजी। ठीक, और आगे भी आई एम नॉट प्लेइंग पबजी। आई यू आर नॉट गोइंग टू पार्टी। और हिज फादर इज़ नॉट कंटेस्टिंग द इलेक्शन। और सॉरी तो रोहित, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो रोहित इज़ नॉट कमिंग टू प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से आप बना सकते हो। अब इसके बाद क्या बन रहा है ये, क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो। तो इसका कैसे बनेगा, क्या उसका भाई कार चला रहा है, क्या सुरेश एक अच्छा लड़का है, क्या वह खाना बना रही है, क्या सोहन पत्र लिख रहा है, और क्या अजय के पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, क्या मीना गीत गा रही है, और इसके बाद क्या सुरेश दिल्ली जा रहा है। तो इन सभी को कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले इसमें इज़ यानी हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले यूज करते हैं। तो आपको पता कैसे लगेगा कि इज़ लगाना है, एम लगाना है, आर लगाना है। तो ये मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बता दिया था किस तरह से करते हैं हम यूज़ इन सभी को। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इनमें सब्जेक्ट को चुनिएगा, जैसे तुम दिया गया है यहाँ पे। तो तुम, यू वी दे, इनके साथ मैंने क्या बताया था, तो यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ मैंने क्या बताया था आपको कि इन सभी के साथ आर लगाना है। आपको क्या लगाना है, आर। और उसके बाद बताया था मैंने आई के साथ एम का यूज़ बताया था, एम। और ही सी इट नेम, जो सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं, ही सी इट नेम, इन सभी के साथ मैंने बताया था इज लगाना। तो इन सभी के साथ क्या बताया था मैंने, इज लगाना। तो इज का यूज़ करेंगे इनमें। ठीक है, तो आप सभी के समझ में आ गया होगा। तो इन सभी को आप आसानी से बना सकते हो। जैसे मैं एक बता रहा हूँ, आर यू स्टडिंग, स्टडिंग ING, तो स्टडिंग इस तरह से लिख सकते हो, और क्वेश्चन मार्क सभी जगह। तो आप बना सकते हो इस तरह से सभी को। यहाँ पर मैंने सभी के आंसर, क्वेश्चन आंसर दोनों दिए हैं। तो आप इन सभी को स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्या तुम पढ़ रहे हो, देखो 9 तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर भी आप 10 को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक, आपने कर लिया है स्क्रीनशॉट, तो आप आगे देखिए, आर यू स्टडिंग। इस तरह से आप सभी के आंसर को भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं हमें। आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव्स फर्स्ट टाइप के ही, तो किस तरह से बनाएंगे इन सभी को भी आप देखते रहिए। तो इज़ जो होते हैं, वाजबर होते हैं, वाजबर इसमें नहीं होंगे, पास्ट कंटिन्यूस में होंगे। तो इन सभी को सब्जेक्ट के साथ नोट का यूज कर देना है इन सभी में। ठीक है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, HV यानी हेल्पिंग वर्ब। और इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, क्या ING और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो इन सभी के साथ आप समझ सकते हैं, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आएगा, सॉरी हेल्पिंग वर्ब तो खुद ही होता है इज़। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को लिखेंगे, और इसके बाद नोट का आएगा यूज़, और फिर उसके बाद क्या आएगा, मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद ING आ जाएगी, और फिर उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। फिर आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में ये चीज़ें आप देख करके चलिएगा, ये सभी चीज़ें। तो कब, कहाँ, कैसे, इन सभी को आप देखते हुए चलिएगा। तो जैसे आपने समझ लिया है, ये सभी आ सकते हैं एग्ज़ाम्स में, यानी पेपर में भी इस तरह से सेंटेंसेस बनाने को आते हैं। चाहे वो ही
आपका 6 to 8 हो, चाहे आपका 9 to 10 हो पेपर, या फिर इंग्लिश का पेपर में आते हैं, या फिर आपके 11 to 12 हो। लेकिन इनके जो पैटर्न होते हैं वो बस टफ हो जाते हैं, ठीक, लेकिन बनाते इनको ऐसे ही हैं। तो तुम कहाँ जा रहे हो ये कैसे बनेगा? तो सबसे पहले कहाँ को पकड़िए, तो वेयर आती है, वेयर मीन्स कहाँ, तो वेयर मीन्स कहाँ होता है, समझ में आया? वेयर मीन्स कहाँ। तो इसको समझ गए होंगे आप, कहाँ कैसे लिखा जाएगा, तो कहाँ को आप समझ गए होंगे, कहाँ समझ गए होंगे कि कैसे लिखा जाएगा कहाँ। और सुरेश दिल्ली क्यों जा रहा है, तो पहले इसको बनाते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वेयर के बाद आप क्या यूज करोगे, WHERE, वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, आर क्यों लगाया, क्योंकि तुम, यू मीन्स तुम होते हो, या आप होता है, यू मीन्स तुम या आप, तो वेयर आर, फिर उसके बाद यू यूज करेंगे, ठीक है। वेयर आर यू, जाने की क्या होती है, गो, और ING इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में। तो इस तरह से सेंटेंस को बना सकते हो इजीली। इसको इरेज करना है तो ऐसे करके इरेज कर सकते हो। तो इसका इरेजर का पॉइंट बड़ा कर देते हैं, जल्दी जल्दी मिटा देते हैं इसको, ऐसे करके मिटाते हैं ना। तो स्टार्ट करते हैं आगे। तो ये चीज़ आपने बना ली है, समझ में आया। अब बताते हैं एक और चीज़, कैसे। तो जैसे गौरव कहाँ जा रहा है, तो गौरव कहाँ जा रहा है इसको बनाओगे, तो वेयर इज गौरव गोइंग, क्या बनेगा, गौरव गोइंग, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा इसमें भी, समझ में आया। इस तरह से आप बनाएंगे। अजय कहाँ सो रहा है, तो अजय कहाँ सो रहा है, तो कहाँ के लिए पहले आप यूज करेंगे वेयर इज अजय स्लीपिंग, अजय स्लीपिंग। तो इस तरह से आप बना देंगे अजय स्लीपिंग, और क्वेश्चन मार्क सभी में लास्ट में यूज करेंगे, ठीक। तो इस तरह से आप सभी को बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस प्रकार आप सभी को एक एक करके बना सकते हो इस तरह से, ठीक है। आपने ये चीज़ें देख ली होंगी, इस तरह से आप बना सकते हो। जैसे वेयर आर यू गोइंग बन गया है, तो वेयर आर यू गोइंग, तो वेयर आर यू गोइंग, ये तो आपके समझ में आ गया होगा। और जैसे वाई इज सुरेश गोइंग टू दिल्ली, वैन इज रोहित कमिंग टू आवर हाउस, हमारे घर में, है नी, कब आ रहा है हमारे घर में, कौन, रोहित। और वाट आर यू डूइंग इन दिस रूम, तो यानी आप इस कमरे में क्या कर रहे हो। वेयर इज गौरव गोइंग, गौरव कहाँ जा रहा है। वेयर इज अजय स्लीपिंग, तो अजय कहाँ सो रहा है। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हो। वेयर आर यू गोइंग टू मथुरा, और वाट आर योर फ्रेंड प्लेइंग, और इसके बाद सॉरी यहाँ पर बनाएंगे, तो उसको भी समझेंगे ध्यान से। तो यहाँ पर देखेंगे, तो आप सभी वहीं पर पहुँचेंगे जहाँ पर था। तो डबल वाले आपने समझ लिए होंगे। और अब थोड़ी सी इन चीज़ों के बारे में भी बता देते हैं कि कैसे कैसे बनाएंगे। देखिए, कम आता है लास्ट में ई आता है, तो इसको सेम नहीं रखेंगे और कमिंग ऐसा कर देंगे, यानी ई के साथ ING लगाते हैं तो उसमें ई हटा दी जाती है, समझ में आया। ई जो लास्ट की होती है उसको हम काट देते हैं, ठीक है। लास्ट की जो ई होती है उसको कट कर देते हैं। बात आप समझ गए होंगे। जैसे इनमें सभी में आप देख सकते हो ई है, और इसके बाद लास्ट में लास्ट वाली जो ई है, जैसे टेक है, टेक, तो ये ई कट कर गई और इसके बाद ING जुड़ गया, जैसे टेकिंग हो गया, ठीक, टेकिंग। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इसमें दिया गया है, जैसे स्टॉप,
तो डबल पी आ गया इसमें, ठीक है। बाकी कोई चेंजिंग नहीं, यानी जो कॉन्सोनेंट होता है डबल हो जाता है, ठीक है, कॉन्सोनेंट। तो सभी में आप समझ गए होंगे, इस तरह से सभी में दिया गया है, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बात करते हैं आगे। अगर लास्ट में वाई मिले, किसके वर्ब की बात चल रही है, सभी में वर्ब के बारे में, तो वर्ब के बारे में आपको समझना जरूरी है। वर्ब यानी क्रिया होती है, कोई भी काम हो रहा है, ठीक है, वो क्रिया। तो इन सभी में वाई है, तो इनमें कोई चेंजिंग नहीं होएगी, जैसे है ऐसी। और डबल एल है, उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं। वाई और डबल एल में कोई चेंजिंग नहीं, ये हटाए नहीं जाते हैं। आगे स्टार्ट करेंगे। जो दो वोवेल्स हैं उनमें आईएनजी लगाते समय पर कॉन्सोनेंट डबल नहीं होता है, जैसे तो READ दो वोवेल्स है, देखिए दो वोवेल्स यहाँ पर समझेंगे, दो वोवेल्स आए हैं, ई और ए आए हैं, ई और ए ये दोनों आए हैं, तो कोई चेंजिंग नहीं होएगी। तो रीड में आईएनजी जुड़ेगा तो रीडिंग ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो, इन सभी की भी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे ओपन है, तो इन सभी के साथ, जैसे ओपन है तो इनमें कोई चेंजिंग नहीं हुई थी ओपन में, लेकिन इन सभी के साथ डबल चीज़ें हो जाती हैं, जैसे एन डबल हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है एन डबल नहीं होता है, तो यहाँ पर गलत लिखा है, ये एन डबल हो जाता है, ठीक। जैसे बिगनिंग, ओवर रनिंग, कैनिंग, रनिंग और बैनिंग, स्पिनिंग, विनिंग, फिनिंग, ये सभी चीज़ें समझ चुके हो आप इस तरह से। अब बात करते हैं इनकी। आईएनजी लगाते समय पर आई जो है वाई में बदल जाती है। जैसे टाई मीन्स बांधना, तो टाई के साथ वाई बन जाएगा, ई जो है ये कट जाएंगे और वाई आ जाएगा, तो टाइंग हो जाएगा, ठीक है, टाइंग हो गया। इस तरह से आप समझ सकते हो। अब बात करते हैं डबल ई और वाई ई। इनमें अगर आईएनजी लगा देते हैं तो ई नहीं हटाते हैं, तो इनमें ई नहीं हटेगी, तो देखते हैं कैसे। तो सी है, सी मीन्स देखना, आईएनजी लगाएंगे, सीइंग हो गया, ये देखिए, डाइंग हो गया, फिर एग्रीइंग हो गया, ये हो गया, फीलिंग, व्यूइंग हो गया। तो इनमें कोई चेंजिंग नहीं। तो आपके लिए अब ये सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं, तो आप इनको सभी को बनाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पर आधारित कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे कमला गाना गा रही है, ये शरारती लड़का या बालक अपना समय नष्ट कर रहा है या कर रहे हैं, तो वे रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या हमारे कॉलेज के विद्यार्थी मैच नहीं खेल रहे हैं? क्या सुनार सोने के जेवर नहीं बना रहा है? रोहित अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, ये लड़कियां बड़े ध्यान से गाना सुन रही हैं, भिखारी भीख मांग रहा है। तो भिखारी लिखना है आपको, भिखारी, क्या लिखना है, भिखारी, और भीख लिखना है, भीख, ठीक है, भीख। ये वाला ठीक है या ये वाला ठीक है, आप खुद बताइएगा कमेंट करके। तो ये सभी सेंटेंसेज हैं, आपको 12 दिए जा रहे हैं, तो 12 के 12 सेंटेंसेज आप बनाने की कोशिश करेंगे, और आप कमेंट करिएगा और कमेंट में आंसर बताइएगा कि आपका आंसर कौन कौन से आपने सेंटेंसेस को कंप्लीट कर लिया है। 12 में से आपके कौन से सही हैं, आप कैसे चेक कर सकते हो, आप दूसरे को दिखा सकते हो, वरना आप इसमें कमेंट कर सकते हो, कमेंट, ठीक है, कमेंट करके मैं बता दूंगा कि कौन कौन से सेंटेंसेस सही हैं। वरना आप चेक भी करवा सकते हो, अपने टीचर से चेक करा लेना, या फिर आप इसमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा दोस्तों के पास, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ को भी आप सबसे पहले देख सको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।